मोहसिन नकवी दोपहर में 2 बजे अपनी काबीना लेके बैठे लगे, तो लगा कि यार ये बता रहे हैं कि यार हमारे खिलाड़ी बिल्कुल ही तैयारे के पास खड़े हुए, उनको लेने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए मिठाई लेकर आ जाओ। मगर पता चला कि खिलाड़ी तो दूर की बात है, अब जो आपकी पाकिस्तान सुपर लीग है उसको ही सुकेड़ दिया उन्होंने। उसको सुकेड़ इस कदर दिया उन्होंने, बोला कि भैया 6 शहरों के बजाय 2 शहरों में होगी, क्योंकि ना हमारे पास पेट्रोल है, ना हमारे पास ऑयल है, हमारे मसाइल है, एनर्जी के क्राइसिस चल रहे। ये जो वजूहात उन्होंने दिए तो लोगों के मेरा तो दिमाग शॉर्ट हो गया बिल्कुल ही। मुझे लगा कि यार पाकिस्तान में एक ही तो इंटरटेनमेंट है, क्रिकेट है, उसी को देखते। अगर उसके इंतजामात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सहल तरीके से, आसान तरीके से नहीं कर सकता, तो फिर इतनी बड़ी जो फौज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एम्प्लॉय के तौर पे बैठी है, अबे ये पूरे साल करते क्या है। अब आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियली अकाउंट एक्स पर लिखा है कि पीएसएल अब पीएसएल नहीं रहा, वो अब पेट्रोल शॉर्टेज लीग बन गया है। भैया पटेल शलवार लीग से डायरेक्ट जंप करके पेट्रोल शॉर्टेज लीग बन गया है पीएसएल। पहली बात यह है कि चेयरमैन साहब को सबसे पहले अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए कि वो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री संभालनी है उन्होंने या क्रिकेट बोर्ड को संभालना है। ये दोनों काम एक वक्त में बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों काम को फुल टाइम जॉब है ये। ठीक है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब के जो एडवाइजर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग हैं, क्या वो उस एडवाइजरी के लायक है भी कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये चीज है। पाकिस्तान सुपर लीग 2 शहरों में हो रही है और उसकी वजूहात आपको पता है। इस फैसले से तो आप उनमें ना हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। देखिए जाहिर सी बात है, अवाम हो गई या हम लोग भी हो गए, ये हालात चल रहे हैं, स्पेशली जो पेट्रोल की सूरत हाल है, जो इंसल्ट हो गई, इज्जत लुट गई। देखो मानो या ना मानो, मुझे पता है बहुत सारे मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बोलेंगे कुछ नहीं होता। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगाया, और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो, पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। हम दुनिया आगे की तरफ जा रही है, चांद पे जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और हम लोग 2019 में वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है? मैं आपको आज इस वीडियो में साबित करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में और पाकिस्तान सुपर लीग की नजर में आपकी, पाकिस्तान फैंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। बगैर क्राउड के पाकिस्तान सुपर लीग होगी, टाइम पे होगी। क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पैसे पूरे होंगे। स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन भी किया गया, ठीक है ना। तो ये सब वजूहात है जिसकी वजह से शायद हमारी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इसको अभी फिलहाल विदाउट क्राउड के जो है हम करते हैं, वो फैसिलिटीज या सहूलत जरा थोड़ी सी आवाम को भी देना चाह रहे हैं। मैं ये जरूर समझता हूँ कि जो दुश्मन लोग हैं, जो हमारे अगेंस्ट है, वो जरूर इस चीज को उठाएंगे कि यार देखें जी, बातें इतनी करते हैं कि जी आवाम के बगैर सब कुछ हो रहा है। लेकिन लो जी, पाकिस्तान में पीएसएल में एक नया कटा खुल गया है। फ्यूल क्राइसिस की वजह से स्टेडियम एम्प्टी होंगे। ठीक है, फ्यूल क्राइसिस की वजह से पेट्रोल खत्म हो गया, गैसें खत्म हो गई। ये कौन से बहाने हैं यार, ये कौन से बहाने हैं जो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं। सॉरी टू से दैट, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, बट जो मुंह से निकल रहा है भाई, वो निकल गया। फैसलाबाद एल पे चढ़ गया, मुल्तान एल पे चढ़ गया, रावलपिंडी और एल पे चढ़ गया पेशावर। चारों स्टेडियम अपनी बेचा, जो करना कर लो, क्योंकि लाहौर और कराची वाले मैच को होस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्टेडियम में फैंस अलाउड नहीं होंगे, अवाम नहीं आएगी, पब्लिक नहीं होगी। अरे भाई यार, ये कोई जरूरी था? आगे कर लेते, पीएसएल को पोस्टपोन कर लेते, मैं खुश होता कि मैच के चलो पोस्टपोन ही किया है, तो इतनी बड़ी इंसल्ट की बात नहीं है। लेकिन ये जो आप करवा रहे हो, ये तो आप हमें 2019 में वापस लेके जा रहे हो। 2019 में जैसे हुआ था, तो 2019-20 में पीएसएल बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ इस तरह हुई थी। तो ये बड़ा खतरनाक सीन है पाकिस्तान के लिए भाई। पाकिस्तान की पीएसएल की अब बहुत सारे मोची लोग आएंगे मुझे बताने के लिए कि नहीं जी देखो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ठीक था, ये था वो था। अरे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बड़बड़ी मार के बैठा हूं कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देन व्हाई वी आर डूइंग दिस पीएसएल इन जस्ट 2 वेन्यूज। अरे एक बांग्लादेश की सीरीज है, टेस्ट सीरीज कैंसिल करो, नहीं करनी बांग्लादेश की सीरीज, तब करा लो पीएसएल, लेकिन पब्लिक को तो आने दो। और अभी थोड़ी देर पहले मैं पीएसएल को या पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड बता रहा था। मेरे को जूते पड़ने चाहिए है, मेरे को तुम लोग चप्पलों से मारो पकड़ के कि भाई तू वही है ना जो पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 बता रहा था। और यहां पर हमारे देखो जो सिचुएशन पाकिस्तान के ये जो क्रिकेटर या जो फैंस हैं, ये जिन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को इतना बड़ा बना दिया, मतलब हमने लिटरली, मैं अपनी बात करूं, हमने इस पीएसएल को औकात से बड़ा बना दिया।
ये पीएसएल कोई आज हमें पता चल गया कि इतनी भी बड़ी नींद नहीं है भाई, इतनी भी बड़ी, ये दुनिया की 10वें 11वें नंबर पर ही लीग आएगी। इस लीग की कोई इतनी भी ज्यादा इज्जत नहीं है कि हम इसको उठाकर दुनिया के नंबर 1 लीग बना दे और बोले कि भाई पीएसएल इज द बिगेस्ट लीग, पीएसएल ये पीएसएल वो। अरे घंटा यार, दिमाग खराब हो गया हमारा कि पाकिस्तान सुपर लीग ना हो गई। अजीबोगरीब सी हरकत हो गई हमारे साथ कि प्रैंक हो गया एक्चुअली। अच्छा 26 को ही शुरू हो रही है, यानी कि जैसे शुरू होनी थी आज से 3 दिन बाद कि प्रैंक हो गया एक्चुअली। अच्छा 26 को ही शुरू हो रही है, यानी कि जैसे शुरू होनी थी आज से 3 दिन बाद, शुरू वैसे ही हो रही है, बट ना ओपनिंग सेरेमनी होगी ना आपके कोई शपथ बोलने सवाल नहीं करता। और वही वो मोहसिन नकवी बैठे और उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया यार, मैं तो ये कहूंगा दिल तोड़ा है। और क्या किया कि यार बहुत अरसे के बाद आपको लगा था कि यार 6 की जगह 8 फ्रेंचाइजीज आएंगी, 2-2 अरब रुपए की फ्रेंचाइजी लेकर लोग उतर गए। यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि अगले 10 साल में पाकिस्तान सुपर लीग को 4 चांद लगा देंगे, बल्कि 4 चांद के 7वें आसमान पे पहुंचा देंगे। मगर ये तो जमीन पर ही गिर के ढेर हो गई यार। आज पता चला कि यार इन्होंने बताया कि यार सब कुछ खत्म हो गया और अब जो है ना दरवाजे भी बंद कर दिए, बोला कोई देखेगा भी नहीं आकर। कमाल है यार, मुझे लग रहा है क्या क्या सुनने को मिल गया आज के यार। चलो ठीक है यार, आपने 2 शहरों में कैद कर दी, हमें भी बताया कि यार इस वक्त जो रीजन के मामला है, जो वेस्ट एशिया के मामला है, उसके अंदर जो है ना मामला इस तरह के चल रहे हैं कि लोग जो है ना कमर्शियल फ्लाइट का इशू है, खिलाड़ियों के आने का इशू है। फ्रेंचाइजीज ने अपनी फीस देनी है, क्रिकेट बोर्ड तो इस टाइम मौजों में है। ऑन द अदर साइड आपकी तमाम फ्रेंचाइजीज उनकी शर्ट पे स्पॉन्सर्स होंगे, उनके कंटेंट स्पॉन्सर्ड हैं, उनको भी पैसे अपने पूरे मिल रहे हैं, तो वो भी खुश हैं, क्योंकि पैसा जब आखिर में आ जाता है ना तो चीजें ठीक लगना शुरू हो जाती हैं। ये दुनिया का एक दस्तूर है। लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आपका यहां पे किसी ने नहीं सोचा। कल जब ये खबर आई उस टाइम मैं मोटरवे पे था, साइड पे रुक के एक छोटी सी वीडियो बना ली, लेकिन मुझे आइडिया था कि 24 घंटे के बाद यानी कि आज होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग का स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। आपके फॉरेन प्लेयर्स भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, स्टीव स्मिथ भाई भी आ गए हैं, मार्क चैपमैन, सारे आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब जो मैंने या क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी चाहने वालों ने कोई सोल्यूशन अगर क्रिकेट बोर्ड के सामने रखना था तो उसके लिए हमें एक टाइम चाहिए था, या क्रिकेट बोर्ड के कुछ अंदर लोग बैठे होंगे जिन्होंने सलमान नसीर या मोहसिन नकवी साहब के सामने अगर कोई सोल्यूशन रखना है तो आपको एक टाइम चाहिए होता है ना उसको कंसीडर करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग ने ये सारे सिनेरियो को प्री अटेम्प्ट नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडवांस में तैयारी ही नहीं की हुई थी कि हालात दुनिया के किस तरफ जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।